गुड मॉर्निंग एवरीवन। yesterday we did the revision of chapter 8 जिसमें हमने exercise 8.1 करी थी. Today we are continuing with that exercise only. So our first question is, here we need to add these meter and centimeter. So we will start from the right. 3 plus 5 8, 2 plus 4 6, 5 plus 3 8, 2 plus 1 3, 7 plus 1 8. So I got 838 meter and 68 centimeter. Next, अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे. आपकी सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम है, रमन वॉक्ड फ्रॉम हिज हाउस टू द बस स्टॉप. रमन अपने घर से बस स्टॉप की तरफ गया. द बस स्टॉप वॉज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस. और बस स्टॉप रमन के घर से कितने किलोमीटर अवे था? 2 किलोमीटर अवे था. From there he took the bus to his uncle's house. If the bus traveled 38 kilometer, how far is Raman's house from his uncle's house? रमन वॉक करके 2 किलोमीटर बस स्टॉप तक गया. फिर बस वहां से उसके अंकल के घर तक 38 किलोमीटर ट्रैवल करती है. तो अब बताओ रमन ने कितना टोटल ट्रैवल किया? 2 किलोमीटर तो वो बस स्टॉप तक गया और बाकी के 38 किलोमीटर बस ने ट्रैवल किए. सो 38 प्लस 2 40 किलोमीटर. तो रमन का घर उसके अंकल के घर से कितना किलोमीटर अवे था? 40 किलोमीटर. 2 किलोमीटर उसके घर से बस स्टॉप और बाकी बचे 38 किलोमीटर बस स्टॉप से उसका अंकल का घर. उसके बाद there was a train. Next question is, a train traveled 456 किलोमीटर. ट्रेन ट्रैवल करती है 456 किलोमीटर और बस ट्रैवल करती है 129 किलोमीटर. तो पूछा गया है, हाउ मच मोर डिड द ट्रेन ट्रैवल? ट्रेन ने इतना ट्रैवल किया, बस ने इतना ट्रैवल किया. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेन ने बस से कितना ज्यादा ट्रैवल किया. जब भी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम कंपेयर करते हैं कम ज्यादा अच्छा बुरा, तो हम कम ज्यादा में माइनस करते हैं कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है या कौन सी चीज कितनी छोटी है, कौन सी चीज कितनी ज्यादा है, कौन सी चीज कितनी कम है. ऐसे केसेस में हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो ये निकालने के लिए कि ट्रेन ने बस से कितना ज्यादा ट्रैवल किया, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. अब देखो 6 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकता. 6 will take the carry from 5. 5 becomes 4 and 6 becomes 16. 9, अब 16 minus 9 7. 4 minus 2 2. 4 minus 1 3. तो कितना आंसर आया? ट्रेन ने बस से 327 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल किया. अब बात आती है एक और क्वेश्चन की. ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी. आज सिर्फ रिवीजन हो रहा है. आपकी नोटबुक में ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस हैं, बट वापस इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है. तो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, देयर वॉज अ क्लॉथ रोल ऑफ 50 मीटर. 50 मीटर का एक क्लॉथ रोल था जिसमें से एक पीस कट कर दिया गया. 34 मीटर और 5 सेंटीमीटर का पीस कट कर दिया गया. तो बताओ अब कितना बचा? एक क्लॉथ था 50 मीटर का जिसमें से इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर कट हो गया. तो बताओ अब कितना बचा? तो इतना था और मान लिया इतना कट कर लिया, तो ये बचा हुआ निकालने के लिए हम माइनस ही तो करते हैं. तो इधर भी हम माइनस करेंगे. ये बन गया 10. 10 minus 5 5. ये बन गया 9. 9 minus 0 9. ये बन गया 9. 9 minus 4 5. और ये बन गया 4. 4 minus 3 1. तो अब उस क्लॉथ में से कितना मीटर कपड़ा बचा हमारा? 15 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर क्लॉथ हमारा बच गया. यहाँ पे आके आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ खत्म होता है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने मीटर,
सेंटीमीटर और किलोमीटर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं। सारी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी करी। अब हम जो करेंगे, अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ मास, यानी वजन के बारे में अब हम बात करेंगे। वजन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बात आती है किलोग्राम और ग्राम की। अगर हम घर में कुछ सामान लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो वो हमेशा हम केजी में लाते हैं, ज्यादा लाते हैं। ऐसा तो नहीं है मम्मी सिर्फ एक ही एप्पल ले आती है या एक ही बनाना ले आती है, मम्मी केजीज में लाती है। 1 kg एप्पल, 2 kg बनाना, इस तरीके से ही लाती है मम्मा घर में। तो जब भी हम बल्क में ज्यादा में सामान लेते हैं तो हम केजी यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम कम सामान यूज करते हैं, थोड़ा सामान यूज करते हैं, तो हम ग्राम को यूज में लेते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो ऐसे ही अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, जब 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो 9 kg में कितने होंगे, 9000 ग्राम। कितने ग्राम, 9000 ग्राम। हर पैटर्न का एक क्वेश्चन मैम कराएंगी, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट अब देखो 7 kg और 515 ग्राम दोनों को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है ना, तो पहले 7 kg को करो। 7 kg यानी कितना हो गया, 7000 ग्राम हो गया, 7000 ग्राम। और उसमें अब आप क्या ऐड कर दोगे, 515 ग्राम। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7515 ग्राम। आप यहाँ पे भी लिख दो उसको, 7515 ग्राम। इसी तरीके से अब देखो, अभी तक तो हम केजी को ग्राम्स में कर रहे थे, इन दोनों को भी ग्राम्स में किया। अब ऑपोजिट, ये दोनों ग्राम्स में दे रखे हैं, इनको केजी और ग्राम में करना है। मतलब पहले तो हम केजी को ग्राम में कर रहे थे, इधर भी दोनों केजी और ग्राम को ग्राम में कर रहे थे। अब हमें उल्टा करना है, अब हमें ग्राम वाली चीज को केजी तक लेके जाना है। जब भी ऐसे दो वाले खाली स्पेसेस आएंगे तो आप इन दोनों को देखना, बात किस में हो रही है, केजी और ग्राम में। किसमें, जैसे कल हमने किलोमीटर और मीटर का किया था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब किलोमीटर और मीटर था, तो जब इन दोनों को देखेंगे, फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 में कितनी 0, 30, तो हम पीछे की 3 डिजिट इधर ले जाते थे और बची हुई डिजिट इधर ले आते थे। सेम वे हम मेजरमेंट ऑफ वेट में भी यही करेंगे। जब हमने देखा कि यहाँ 2 स्पेस खाली हैं, तो हम इन दोनों को देखेंगे, केजी और ग्राम को। 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 में कितनी 0, 30। तो यानी पीछे की 3 डिजिट यानी 280 तो बन गया मेरा ग्राम, 280 बन गया मेरा ग्राम। और कौन सी डिजिट बच गई, 5 बन गया मेरा केजी। सेम वे इधर पीछे की 3 डिजिट बन गई मेरी ग्राम, 786 ग्राम। और जो भी डिजिट आगे बच गई विच इज 3 बन गया मेरा केजी। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारा खत्म हो चुका है, मेजरमेंट ऑफ वेट हमने आज शुरू किया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन बचे हुए क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।